सो वेलकम गाइस, वेलकम टू एफजेन एकेडमी। तो अपन लोगों ने अपन जो 11th की अपन फिजिक्स स्टार्ट कर रखी है, जो आरपीएससी हो गई या आपकी 12th बोर्ड 11th क्लास सबके लिए जो अपन फिजिक्स का कोर्स चला रखा है, इसमें अपन लोग अब तक पढ़ चुके हैं वेक्टर्स के बारे में। और लास्ट क्लास में अपन ने देखा था वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में अपन ने क्या देखा था कि वेक्टर्स जो ऐसे लिखे होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वो चीज देख ली थी। उसके बाद में अपन जो नेक्स्ट जो चीज देखेंगे वो देखेंगे कि सदिश के मध्य कोण। क्या देखेंगे यहाँ पे? सदिशों के मध्य कोण, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे कि दो वेक्टर अपन को गिवन है इस टर्म में, और उन दोनों का अपन को ये चीज पता है, ऐसे अपन को जो वेक्टर लिखा है, और इन दोनों वेक्टर्स के मध्य अपन को क्या फाइंड आउट करना है कि इनके मध्य कोण कितना हो। तो अपन को वेक्टर्स के मध्य कोण निकालना है, और अपन को दिया क्या गया, ये दो वेक्टर्स। यहाँ पे जो वेक्टर्स दिए हुए हैं, यहाँ से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं ये बताओ। जो वेक्टर ए दिया हुआ है, इसको अपन इसका मॉड्यूलस लेके इसका परिमाण निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर तीनों का स्क्वायर करके जोड़ करके अंडर ले लिया, इसका परिमाण आ गया। वैसे बी का परिमाण निकाल सकते हैं, मतलब अपन मोड ऑफ ए मतलब ए का परिमाण निकाल सकते हैं, और मोड ऑफ बी यानी बी का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। और थर्ड थिंग क्या हो गई, अपन ए डॉट बी, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन को दोनों वेक्टर्स गिवन है। तो अपन ने निकाला एक दोनों वेक्टर्स का परिमाण और उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो परिमाण और डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्या अपन लगाएंगे कि यहाँ पे अपने पास एंगल आ जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो दो वेक्टर ए और बी और गिवन है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी, दैट इट विल बी इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इनटू दोनों के मध्य का कोण का cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने पास ये चीज है, ये है ये, तो यहाँ पे cos थीटा है अपने पास। तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा को तो इधर रख लिया, फिर इन दोनों को इसके नीचे भेज दिया। तो ऊपर तो क्या रह गया अपना a डॉट बी, डिवाइड हो गया क्या आ गया, वेक्टर a का परिमाण वेक्टर b का। ये दोनों चीज इसके नीचे चली गई और अपना cos थीटा इधर रह गया। तो अपने पास क्या आ गया, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। तो इस तरह से अपन दो वेक्टर गिवन है, तो उन दोनों के द्वारा अपन ऐसे उन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को अगर पूरा खोल के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी तो क्या हो जाएगा, a1 a2 a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3। ये क्या आ गया, ए और बी, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों का डॉट करेंगे तो क्या होगा, सॉरी ये आई था, ए आई का a1 b1 जे का तो ये a2 b2 के वाला होंगे तो a3 b3। तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये तो आ गया अपने वेक्टर का ऊपर वाला पार्ट, जो ये था इसका ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। नीचे क्या है, मोड ए वेक्टर ए का परिमाण। तो वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा, यहाँ पर वेक्टर ए का परिमाण मतलब a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर तीनों का अंडर रूट। a1 का स्क्वायर अंडर में, a2 का स्क्वायर अंडर में, a3 का स्क्वायर और गुणा। अब b1 का मोड क्या होगा, सॉरी b का मोड क्या होगा, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर का मोड, अंडर ऊपर अंडर लगा के मोड। तो यहाँ का b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b ऑफ 3 का स्क्वायर। तो दिस इज हाउ वी गेट एंगल। यहाँ पर मेरे पास ये आ गया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसको अपन जो कोस की टेबल है उससे अपन कंपेयर कर लेंगे। इसकी वैल्यू हो गई 1, तो cos 1 कब होगा, 0 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर्स के मध्य का कोण हो गया 0। अगर किसी चीज की वैल्यू आ गई हाफ, तो cos हाफ कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे, तो 60। अगर 0 आ गई इस पूरे सिस्टम की वैल्यू, तो एंगल हो गया उन दोनों के बीच 90 डिग्री। तो इस तरह से अपन ये बता सकते हैं कि दो वेक्टर अपन को गिवन है तो उनके मध्य का कोण कितना होगा। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं इन सबके एग्जाम में। पहले ये लिख लो कि किस तरह से अपन को दो वेक्टर गिवन है, तो कैसे अपन दोनों का मोड निकालेंगे,
कैसे उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और कैसे फिर उनके मध्य का कोण निकालेंगे। तो इस तरह से अपन दो वेक्टर्स के मध्य का कोण फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन। दो वेक्टर ए और बी इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू 2ik प्लस 3jk माइनस 7kk तथा वेक्टर बी 5ik प्लस 7jk प्लस का 1kk। तो ए डॉट बी याद करो या फिर ए और बी सदिश का अदिश गुणन बताओ। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या होगा, अपने को क्या बताएगा, ऐसे वेक्टर अपन को लिख के दिया हो तो सीधा अपन क्या बता देंगे, उन दोनों के मध्य का जो भी है, इन दोनों के मध्य का कोण वोण की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, अपन दोनों के मध्य डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अपने को जो फॉर्मूला पता है उससे, और सीधा आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट तो 2i प्लस 3j माइनस 7k डॉट 5i प्लस 7j प्लस वो k। ये अपन को आ गया। अब क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं अपन, i को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ मल्टीप्लाई और k को k के साथ मल्टीप्लाई। तो 2 और 5, i के क्या है यहाँ गुणन 2 और यहाँ 5, तो 2 इंटू 5 हो गया अपने पास 10। तो ये आ जाएगा अपने पास 10। और आई कैप जे कैप इसके साथ आएगा या नहीं आएगा ये बताओ। यहाँ पे आई कैप या जे कैप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, क्यों, यहाँ पे ना तो आई कैप आएगा ना जे कैप, कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अपन ये कर रहे हैं दो सदिशों का अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे दो सदिशों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपन को फाइनल आंसर मिलता है वो अदिश राशि होती है, ना कि एक सदिश राशि। तो ये आपको याद रखना, ये नहीं यहाँ आई कैप लगा दो, इनका करके जे कैप लगा दो। ठीक है, तो 2 इंटू 5, चलो फिर प्लस का 3 प्लस का 7, तो 7 इंटू 3 आई जे इंटू जे डॉट 1 हो गया। फिर ये आ गया माइनस का 7 प्लस का 1, तो ये 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 3 21 माइनस 7, ये कितना हुआ 10 और 21 31, 31 माइनस 6 सॉरी 31 माइनस 7 24, या फिर ऐसे कर लो 21 में से 7 गए 14, 14 और 10 24, तो ये कितना है 24। तो इस तरह इन दोनों वेक्टर ए और बी हैं, इनका कितना आ गया डॉट प्रोडक्ट 24। 24 क्या है यहाँ पे अदिश राशि, कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, मतलब ये एक अदिश राशि है, ना तो इसका कोई वो है क्या है दिशा है, ओनली क्या है इसका एक परिमाण है अपने पास। ठीक है, तो इस तरह से अपन दो वेक्टर है उन दोनों वेक्टर के मध्य का डॉट प्रोडक्ट निकाल। ठीक है, अब देखो एक चीज और देखते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं दो वेक्टर ए और बी के दिए गए वेक्टरों के मध्य का कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो वेक्टर ए है 3ik प्लस 4jk प्लस 0। अगर कोई सी भी अगर आई जे के में 0 है तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें वेक्टर ए में क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया 3ik प्लस 4j तथा वेक्टर बी है 12ik प्लस 16jk। इन दोनों वेक्टर्स के मध्य का कोण बताओ कितना हुआ। तो देखो इन दोनों वेक्टर्स के मध्य का कोण निकालो। ठीक है, तो इन दोनों मध्य वेक्टर्स के मध्य का कोण निकालेंगे तो कितना आएगा ये बताओ। क्या करेंगे यहाँ पे पर इन वेक्टर्स के मध्य का कोण निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए डॉट बी अपॉन 2 cos थीटा बराबर होता है अपना ए डॉट बी डिवाइडेड बाई, ये तो आता होता है अपना फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। तो पहले अपन फाइंड आउट करेंगे ए डॉट बी।
कितना आएगा 3 इंटू 12, पहले लिख दो इसको 3 IK 4 JK डॉट 12 IK प्लस 16 JK। अब ये ऐसे लिख दिया। अब इसका बताओ कितना आएगा, फाइंड आउट करो। क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों का करेंगे अपन डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरा क्या बचा 4 और 16 को मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 12 3 24 I डॉट I 1, 4 और 16 16 चौक 64। अब इनको ऐड करो, 4 और 4 8, 6 और 2 8। तो इन दोनों का ए डॉट भी हो गया 88। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सही है, देख लो फिर से ये कितना आएगा, ये सही आएगा बता। ये सही आएगा, ये बताओ 312 सॉरी देखो ये गलता है ना, ये बात है 12 3 36 और 64। यहाँ ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला 12 इंटू 3 36 लिख दिया 24, 16 चौक 64, 12 3 36। ठीक है, तो ये कितना है 36 और 64, 6 4 10, 6 3 9 1 10 100। तो ए डॉट भी आ गया 100। अब निकालो मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 9 और 16 हो गया 25, 25 बराबर 5। इसी प्रकार बी का स्क्वायर हो गया, कितना होगा अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ये देखना 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 144। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब ये कितना आएगा, ऐड करेंगे तो अपन 6 और 4 10, 0 आ गया। 4 और 5 9 और 1 0 आ गया। फिर क्या हो गया 2 और 1 3 और 1 4 400। भैया कितना आ गया आपके पास √400। √400 मतलब ये हो गया 20। तो अपने पास आ गया मोड ए आ गया 5 और मोड बी कितना आ गया 20। ठीक है, और ए डॉट भी अपने पास कितना आ गया 100। तो क्या करेंगे अपन cos थीटा की जो अपना फॉर्मूला है उसमें लिख दो इन चीजों को। cos थीटा का फॉर्मूले में अपन इन चीजों को रखेंगे तो क्या आएगा ए डॉट बी इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई मोड ए और बी। तो ये देखो कितना आएगा यहाँ पे, ये 20 आ गया और 5 आ गया। ए डॉट बी कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 5। 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100। 100 बट्टा 100 बराबर 1। तो cos थीटा आ गया अपने पास 1। तो cos थीटा 1 हो गया तो थीटा कितना होगा बताया जाएगा। cos थीटा बराबर 1 होता है जब थीटा इक्वल टू कितना होता है 0 डिग्री। तो ये एंगल आ गया इन दोनों के बीच, थीटा बराबर 0 डिग्री। ये दोनों वेक्टर के मध्य कोण 0 है। अब इस चीज को आप दूसरी तरीके से भी बता सकते हो। मैंने आपको जो एक चीज बताई थी कि जब भी किसी वेक्टर को अपन स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, एक वेक्टर ही मिलता है। जब एक सदिश राशि को एक अदिश राशि के साथ गुणा किया जाता है तो उनका जो परिमाण आता है, जो परिणामी वेक्टर आएगा वो भी क्या होगा एक सदिश होगा। अब वो सदिश वेक्टर जिसको अपन ने पहले मल्टीप्लाई किया था वो दोनों वेक्टर क्या होंगे एक दूसरे के समांतर होंगे, और समांतर वेक्टर के मध्य कोण कितना होता है 0। ठीक है, जैसे वेक्टर ए है इसको स्मॉल ए से राशि से मल्टीप्लाई किया तो जो ये स्मॉल ए है ये पैरेलल होगा अपने वेक्टर ए के हमेशा। तो स्मॉल ए अपने ए इंटू जैसे वही चीज हो रही है यहाँ पे देखना, ऊपर वाला वेक्टर तो है 3 i 4 j। इसको क्या करो, इससे देखो 3 कॉमन लेके बाहर लिख दो, 4 3 12 3 हो गए 4 i। इससे ये तो हो गया 3, इससे क्या कॉमन लो 4 लो आप, तो यहाँ आ जाएगा 4 3 12, तो बाहर आ गया 4 कॉमन 3 i प्लस 16 4 16 तो 4 बाहर में तो यहाँ हो जाएगा 4। ये तो यही वेक्टर आ गया। मतलब वेक्टर बी क्या है 4 टाइम्स ऑफ ए है। वेक्टर बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए का 4 गुना है। तो दोनों के दोनों वेक्टर क्या हो गए पैरेलल हो गए। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है इसका मतलब दोनों वेक्टर के मध्य कोण क्या होगा 0 डिग्री या फिर 0 कोण होगा दोनों। तो ये आपको ऐसे पता होना चाहिए कि दोनों वेक्टर के मध्य 0 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये बात पता लग गई। चलो अब आगे चलते हैं।
इससे आगे अपन क्या देखें, चलो अपन को वेक्टर्स के मध्य का एंगल पता लग गया। तो अब चलो दो वेक्टर हैं ए और बी, इस प्रकार है ए इक्वल टू 7i प्लस 4j माइनस 3k तथा वेक्टर बी इस प्रकार है। वेक्टर ए तो हो गया ये, अब वेक्टर बी बताना अपन को। वेक्टर बी इस प्रकार है कि 2i प्लस 3j, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 12, यहाँ पे 2 करो आप और यहाँ पे करो 3। इक्वेशन बनाया ऐसा कि दो वेक्टर ए और बी इस प्रकार है। वेक्टर ए है 7i प्लस 4j माइनस का 2k और वेक्टर बी क्या है 2i प्लस 3j माइनस प्लस का 13k। तो वेक्टर ए और बी के मध्य का कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो देखना यहाँ पे एक अपन नई चीज देखेंगे कि अगर दो वेक्टर दिए हैं तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करो, उन दोनों के ए डॉट, अगर कोण पूछा तो ए डॉट बी निकालो। यहाँ पे ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 13, ये कितना है 7 दूनी 7 इंटू 2 14, 3 इंटू 4 12 है, माइनस का 26। तो ये देखना कितना हो जाएगा 4 2 6 और ये 2 तो 26 माइनस 26 बराबर 0। अगर ए डॉट भी अपने पास यहाँ पे क्या आ रहा है 0, ए डॉट भी 0 आ गया, मतलब जो अपने पास फॉर्मूला आता था cos थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड ए मोड बी, इसमें क्या आया ऊपर का आया 0 वो मोड ए मोड बी। अब यहाँ पे मोड ए मोड बी कुछ भी हो जाए, ये शून्य तो 0 तो नहीं हो सकता ना, मोड ए 0 नहीं हो सकता, मोड बी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे क्यों, दोनों वेक्टर है तो इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, चाहे वो वैल्यू कुछ भी आए। अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे, चाहे √3 √5 √27 कुछ भी आ गया नीचे, चाहे 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग देंगे तो अपन को उत्तर में क्या मिलेगा हमेशा 0 ही। तो ये चीज हमेशा क्या होगी 0 के बराबर होगी। तो ये अगर चीज हमेशा 0 के बराबर होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि cos थीटा की वैल्यू आ गई 0। अगर ए डॉट भी 0 आ गया तो उनके cos थीटा की वैल्यू भी आ गई 0। तो cos थीटा 0 आ गया मतलब थीटा बराबर कितना हो गया, cos थीटा 0 कितने डिग्री पे होता है, cos थीटा 0 होता है 90 डिग्री पे। तो इस तरह से अपन बता सकते हैं, यदि दो वेक्टर्स के बारे में ये पता हो तो उन दोनों वेक्टर्स के मध्य का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अगर उनका ए डॉट बी है वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, उन दोनों वेक्टर्स के मध्य का कोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो ये चीज अपन ने देखी ए डॉट बी वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस। अब इनके बाद अपन आगे चलते हैं ए डॉट बी से रिलेटेड कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे जो प्रक्षेप होगा वो कितना होगा। तो प्रक्षेप देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपन सबसे पहले वेक्टर्स का ये देखते हैं प्रक्षेप होता क्या है। सबसे पहले तो प्रक्षेप क्या होता है वेक्टर का, यानी एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे छाया, यानी कितना उस पे इफेक्ट डालेगा। प्रक्षेप मतलब उसको उस पे सुधा दे तो वो कहाँ तक सोएगा, ये देखो बताते हैं। तो इसकी हेडिंग क्या होगी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर या फिर वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप। तो सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, यानी एक वेक्टर गिवन है उसका दूसरे वेक्टर पे जो प्रक्षेप आएगा वो कितना आएगा वो बताना है। ठीक है, तो अपन प्रक्षेप कैसे बताएंगे बताओ। कहने का मतलब क्या आया, ये वेक्टर बी है तो इस ये थीटा, तो इस वेक्टर ए का इस वेक्टर बी पे प्रक्षेप कितना होगा। ठीक है, तो ये प्रक्षेप क्या होगा, बस कुछ नहीं करना, अगर प्रक्षेप निकालना तो ये पॉइंट लो और इससे सामने वाली भुजा पे एक लंब डाल दो। ठीक है, ये लंब डाल दिया, इससे अपन को क्या पता लगेगा,
यहाँ से अपन को प्रक्षेप निकालने के साथ साथ एक दूसरी चीज भी पता लगेगी, एक वेक्टर को दो लंबवत वेक्टरों में किस तरह से तोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये देखा तो क्या हो गया कि ये एक वेक्टर था, ये नीचे वाले को भूल जाओ एक बार, पहले इधर देखो, ये एक सिंपल लाइन मान ली, ये वेक्टर ए है, यहाँ से सामने वाले बुधा पे आ रहा लंब, तो जो ये लंबाई होगी, ये ओ मान लिया, ये ए मान लिया, ये बी, तो यहाँ पे जो ओ ए होगी वो क्या होगा, वेक्टर बी का प्रक्षेप, जैसे जो वेक्टर ए है यहाँ पे ए था, इसका प्रक्षेप होगा। तो ये लंबाई कितनी होगी, ये एंगल थीटा है। तो अपन ने जो 10th तक अपने जो त्रिकोणमिति पढ़ी है उससे अपन बता सकते हैं कि ये जो एंगल है इसमें अगर अपन लगाते हैं अपने कोस थीटा लगाते हैं, तो कोस थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पे ओ ए अपॉन ओ बी बराबर वेक्टर ए की लेंथ डिवाइडेड बाई ओ, सॉरी ये वेक्टर ए का प्रक्षेप हो तो ओ ए डिवाइडेड बाई वेक्टर ए की लेंथ ओ बी, तो ओ ए क्या हो जाएगा, ये मोड देते हैं आप, मोड ऑफ ए इनटू कोस ऑफ थीटा। तो ये इस वेक्टर का इधर जो प्रक्षेप आएगा वो इस वेक्टर का परिमाण और इस एंगल का कोस। इसी प्रकार अगर ये लंबाई देखते हैं तो यहाँ पे अपन लगाते साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, ये होता है लंब ए बी बट्टा कर्ण, इस वेक्टर की लंबाई मोड ऑफ ए, तो यहाँ पे ए बी क्या था, तो एक वेक्टर ए है उसको अगर दो लंबवत टुकड़ों में तोड़ा जाए तो क्या होगा, प्रक्षेप से पहले ये चीज देख लो कि अगर एक वेक्टर है ए उसको लंबवत टुकड़ों में तोड़ा जाए तो इधर तो आएगा मोड ए कोस थीटा और इधर क्या आएगा मोड ए साइन थीटा, क्योंकि अगर इसी चीज को देखना इसके बराबर यहाँ पे लिखते इस लंबाई, तो यही होती है ना। तो इस तरह से एक वेक्टर है उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया, तो अगर जो जिस लाइन के साथ वो एंगल बना रहा है थीटा उस पे तो आएगा उसका कोस वाला पार्ट और उसके दूसरे साइड क्या आएगा उसका साइन वाला पार्ट। आगे जो भी अपन 1D 2D में पढ़ेंगे तो ये चीज बहुत काम में आने वाली है कि एक वेक्टर थीटा है उसको दो टुकड़ों में कैसे तोड़ते हैं, क्योंकि जैसे अपन नदी की प्रॉब्लम होती है, नदी तैर के पार करते हैं तो नदी की दिशा ऐसे दिशाएं चेंज होती हैं, एंगल आ जाते हैं, प्रक्षेप 2D ज्योमेट्री आती है, वहाँ पे अपन को प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़नी पड़ती है, प्रक्षेपण गति, तो वहाँ सारी जगह ये चीज काम में आती है। ये क्या चीज बताती है अपन को कि जो एक इस तरह से अगर कोई वस्तु जा रही है थीटा एंगल पे तो ये कोस ऑफ जो इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है एंगल, ये तो उस साइड हॉरिजॉन्टल भी हो सकता था या और भी कोई हो सकता था, ये जैसे ये लाइन है इसके साथ थीटा होता है, दूसरे चित्र में बताएंगे। तो इस साइड के आगे इसका कोस ऑफ थीटा और दूसरी साइड के आगे इसका साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब चलो ये चीज जरूरी नहीं, अब जैसे जो पहले तो ये अपन ने सीधी नीचे वाली हॉरिजॉन्टल ली थी, तो अब देखना इसका इस लाइन के साथ अगर ऐसे थीटा है तो इस पे तो आएगा इसका कोस थीटा, और ये लाइन अपनी इसके 90 डिग्री पे ये कोण क्या होगा 90 डिग्री, इस लाइन के 90 डिग्री पे आएगा ये अगर ए है ए कोस थीटा और ये आएगा ए साइन थीटा। यहाँ पे ये याद रखना कि जो ये इससे 90 डिग्री पे होना चाहिए, जिसके साथ ये थीटा बना रही है उस साइड तो आएगा इसका ए कोस थीटा और इसके एग्जैक्ट जो 90 डिग्री पे होगी उसके साथ 90 डिग्री किस तरफ, इस साइड जो अपनी काउंटर क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की विपरीत दिशा में तो नापते हैं ना अपन प्लस में कोण। अपन ने क्या पढ़ा है कि जैसे ये पॉइंट है इसके इस साइड तो कोण क्या होंगे प्लस में और इससे इस साइड चलेंगे तो कोण क्या होंगे माइनस में। ये चीज तो पता है ना कि हॉरिजॉन्टली से अपन घड़ी के उल्टी दिशा में चलते जाते हैं इस तरफ से तो अपने कोण क्या होते हैं प्लस में बढ़ते हैं, और अपन हॉरिजॉन्टल से इस साइड से घड़ी का सुई चलती है उस तरफ चलते हैं तो क्या होते हैं कोण घटता है या फिर कोण नेगेटिव में जाता है। ठीक है, तो इसी चीज का अपन ये देख रहे हैं कि ये अगर काउंटर क्लॉकवाइज में 90 डिग्री होना चाहिए इससे, यानी यहाँ से 90 डिग्री का कोण होना है, तो ये तो हो गया ए कोस थीटा, ये हो गया ए साइन थीटा। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई कि किस प्रकार से एक वेक्टर को दो लंबवत वेक्टरों में तोड़ा जाता है। तो वेक्टर ए का दो लंबवत वेक्टरों में वियोजन, ये भी लिख लेना, ये पार्ट इसका ऐसे लिख देना हेडिंग की वेक्टर ए का दो लंबवत टुकड़ों में वियोजन। ठीक है,
ये सब चीज समझ में आ गई कि किस तरह से अपन ये देख रहे हैं थीटा एंगल है, तो ये किस तरह से ये ए cos थीटा आ रहा है, वो ए sin थीटा आ रहा है, क्योंकि ये जरूरी चीज है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये अपने बहुत से टॉपिक में काम आएगी, हर लगभग हर टॉपिक में आएगी। कहाँ बल को तोड़ना पड़ेगा, कहाँ पे अपन को विस्थापन को तोड़ना पड़ेगा, कहाँ पे वेग को तोड़ना पड़ेगा, कहाँ पे त्वरण को दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से अपन उनके टुकड़े करेंगे, एक अपन अपनी इस डायरेक्शन में आ गया और एक इसके लगभग ए sin थीटा। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। ये समझ में आ गया कि किस तरह से थीटा होगा, तो ये ए cos थीटा बनेगा और ये ए sin थीटा। मतलब इस साइड है थीटा, इस लाइन के साथ अगर थीटा बनाना तो इधर आ गया ए cos थीटा, तो उधर क्या आ गया ए sin थीटा। अब यहाँ पे देखना ये ए cos थीटा क्या है, परिमाण, दिशा तो ये है ना, पहले दिशा तो अपन ने दे दी ना, ये एंगल के साथ किसी वेक्टर से थीटा इधर है, दिशा तो ये है, और परिमाण क्या है उसका ए ऑफ cos थीटा। तो ये तो होगा उसका परिमाण ए cos थीटा, और ये होगी साइड में उसकी दिशा। ठीक है, इसी तरह से ये तो होगी इसकी दिशा, और ए ऑफ sin थीटा क्या हो गया, इस सदिश का परिमाण। ठीक है, इस तरह से एक सदिश राशि को 90 डिग्री के दो सदिशों में अपन तोड़ सकते हैं। समझ में आई ये बात? ठीक है, चलो अब देखेंगे, यही चीज होती है एक सदिश का दूसरे सदिश में प्रक्षेप। ये बात तो समझ में आ गई। अब उसी चीज को लिख लो, सदिश ए का बी पे जो प्रक्षेप होता है वो क्या होगा, ये होगा। तो अपन ने जो चीज देखी उससे पता लग गया क्या होगा ये एंगल। जैसे इस सदिश ए है, इसका प्रक्षेप आएगा इसके यहाँ तक लंबाई का, तो ये क्या हो जाएगा ए cos थीटा। ठीक है, तो सदिश ए का बी पर प्रक्षेप बराबर क्या होगा ए cos थीटा। तो सदिश ए का सदिश बी पर या फिर बी की दिशा में, दो चीज है, या तो बी पर या क्योंकि इसकी दिशा में मतलब इसके पैरेलल हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना कि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप या बी की दिशा में प्रक्षेप क्या होगा ये। और ये जो ये प्रक्षेप होता है ये क्या है, अपने पास एक वैल्यू है, ना कि कोई सदिश। ये क्या है, एक परिमाण है, एक भौतिक वो है, परिमाण है, ना कि कोई सदिश राशि। ये अदिश चीज है ना, डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं कि ए cos थीटा कैसे आएगा। ए cos थीटा के लिए क्या करो, अपना वही फॉर्मूला देख लो, ए डॉट बी, ये फॉर्मूला बराबर वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण cos ऑफ थीटा। अब यहाँ से ये क्या होगा ए cos थीटा, ए cos थीटा लेना है तो ए cos ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए डॉट बी। यहाँ से बी मोड बी को उसके नीचे डिवाइड कर दो, बस काम खत्म हो गया। अब एक और चीज यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अपन ने पढ़ा था किसी भी सदिश की दिशा में अपन एकांक सदिश कैसे निकालेंगे, उस सदिश में उसी सदिश के किस चीज का भाग दे दो, मॉडुलस का भाग दे दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ बी, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ बी क्या हो जाएगा बी कैप, या फिर सदिश बी की दिशा में एकांक सदिश। तो इसी चीज को अपन लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैप। कई बार ये देखना इसे फॉर्मूला भी ये पूछ लेगा ये प्रक्षेप क्या होगा, तो ये बात बता दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैप। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आगे। तो ये समझ में आएगी वेक्टर ए का बी पे प्रक्षेप ए cos थीटा होता है। उसी ए cos थीटा को अपन ने अपने जो ये फॉर्मूला था डॉट प्रोडक्ट वाला उसका यूज करके इस तरह से ये फॉर्मूला बना दिया, जिससे आगे अपन देखेंगे कि डिफरेंशिएशन भी करेंगे या फिर कई बार सीधा भी ये पूछेगा। अब देखना इसी की तर्ज पे अपन ने जो cos थीटा वाला फॉर्मूला था उसको भी एक तरीके से लिख सकते हैं। जो आपका cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। अगर इसको इसके साथ डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा ए कैप, बी को बी के साथ दे दो तो बी कैप। तो जो दो वेक्टर के मध्य का कोण अपन ऐसे भी बता सकते हैं कि दोनों वेक्टरों की दिशा में अपन क्या ले लें, एकांक सदिश ले लें और फिर उन एकांक सदिशों का सीधा डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो वहां से भी अपन को क्या मिल जाएगा, सीधा उन दोनों सदिशों के मध्य का कोण मिल जाएगा। उसके लिए अपन को ज्यादा लफड़ा नहीं करना पड़ेगा बस। लेकिन ये चीज निकालने में ये क्या रूट राट में आ जाती है, तो जनरली अपन इस तरह से ही करते हैं इसको कई बार ये देखना ऐसे दिया होता है कि बी की दिशा में एकांक सदिश है, तो बताओ कि इस दिशा में सीधा निकालना।
तो ये सीधा कर देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि एक सदिश ए इस प्रकार है, तो इस सदिश का एकांक सदिश दिश कुछ भी दे दिया, उसकी दिशा में परिमाण या फिर उसकी दिशा में प्रक्षेप बता। तो इस तरह से अपन सीधा भी बता सकते हैं कि एकांक सदिश यूज करके। ठीक है, तो ये बात समझ में आई पूरी कि क्या एंगल होता है, क्या प्रक्षेप हुआ, कैसे एक सदिश को 90 डिग्री के दो टुकड़ों में अपन ने तोड़ा, कैसे तोड़ा था एक बार और देख लेंगे। जैसे ये एक लाइन है, यहाँ से वेक्टर के बना रहा है थीटा कोण, तो जिस लाइन के साथ ये थीटा बना रहा है उधर आ जाएगा a cos थीटा, और जिसके साथ ये आया a cos थीटा उसके लंबवत में आ जाएगा a sin थीटा। ठीक है, अब चलो ये ऐसा ना होता, उसकी जगह ये ऐसा हो जाता कि ये ऐसे बोलते कि ये वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा नहीं देख रहे। वो पहले तो अपन क्या देख रहे थे, हॉरिजॉन्टल जो समतल था उसके साथ अपन क्या देख रहे थे, थीटा कोण। अब हॉरिजॉन्टल की जगह यहाँ पे क्या हो जाए, वर्टिकल लंबवत के साथ कोण दे दिया, तो लंबवत के साथ कोण दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन को तो बस ये देखना है हॉरिजॉन्टल। और अपन ने जो वेक्टर को तोड़ा था उसमें ये फिक्स थोड़ी किया था कि वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वो तो अपन ने ये माना था कि जिस लाइन के साथ भी थीटा कोण बना रहा है वो, अब ये कोण था इस साइड होता है इधर हो, तो उस साइड में क्या आ जाएगा उसके, हमेशा a cos थीटा। ठीक है, तो ये थीटा बना रहा है तो ये आ जाएगा अपना a cos थीटा। अब इसके लंबवत, अब यहाँ पे देखना है, इसके ये बताओ यहाँ पे a sin थीटा आएगा या यहाँ पे आएगा a sin थीटा, ये बात बताओ। अब देखना ये सदिश किस तरफ है, ये सदिश है इस तरफ, इस साइड अपन लेंगे a cos थीटा। वहां पे मैं बोला था ना वो तो सदिश ऐसे था, तो अपन इस तरफ घूम रहे थे, जहां से जिस लाइन से जिस साइड सदिश है उस तरफ 90 डिग्री। सीधा याद रखने का तरीका है, क्लॉकवाइज एंटी वरना बोलते हैं, वर्टिकल के साथ हो तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, या फिर ये इधर होता तो क्लॉकवाइज में चलते हैं। सबसे बढ़िया यही तरीका है, जिस लाइन से जिस साइड थीटा है उसी साइड में 90 डिग्री पे क्या आएगा अपना a sin थीटा। तो ये इस साइड तो यहाँ a cos थीटा आ गया, यहाँ a sin थीटा आ गया। ठीक है, समझ में ये बात। अब ये इस साइड नहीं होके, यहाँ पे देख लेते हैं, ये इस तरफ था, इस तरफ नहीं होके ये इस साइड होता, ये थीटा होता, ये a होता, तो ये आता इधर a cos थीटा। और ये देखना जिस साइड है यहाँ पे a cos थीटा आ गया, जिस साइड वेक्टर है उसी साइड 90 डिग्री घूम जाओ। इस तरह से अपन को पता लगा कि कहाँ a cos थीटा आएगा और कहाँ a sin थीटा आ गया। तो ठीक है गाइस, आज अपन लोगों ने देख लिया कि किस तरह से अपन सदिश का परिमाण निकालेंगे, क्या सदिश का प्रक्षेप हो गया और क्या उन दोनों के मध्य का कोण हो गया। अब अगली क्लास में अपन देखेंगे एक दो इसके क्वेश्चन, और उसके बाद में आएंगे अपने जो लास्ट टॉपिक अपना सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट बच गया। उसके बाद में जो कुछ पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो अपन जो बातें हैं जिनसे सीधे पूछ ली जाती है वो लिखवा के सदिश के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और अपना एक दो क्लासों में ये सदिश कंप्लीट हो जाएगा, अगली दो क्लासों में। उसके बाद में अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 1D मोशन से। ठीक है गाइस, तो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू गाइस।